प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे में आज रिश्तों का नया इतिहास। तेहरान में राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद 12 समझौतों पर मुहर। ईरान, भारत और अफगानिस्तान के बीच चाबहार पोर्ट पर करार। भारत करेगा $500 मिलियन का निवेश। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को करारा जवाब। फारस की खाड़ी में ओएनजीसी की खोज वाले फरजाद बी गैस क्षेत्र के विकास का भारत भी को मिला अधिकार। लंबे समय से इसकी थी दरकार। आतंकवाद से निपटने और खुफिया जानकारी साझा करने पर भारत और ईरान सहमत। मोदी बोले, दोनों देशों की दोस्ती उतनी ही पुरानी जितना पुराना इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में पंचतंत्र का फारसी अनुवाद जारी किया। कहा, युवाओं को अपनी परंपरा से जोड़ने में मिलेगी मदद। तमिलनाडु में जयललिता ने छठी बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 28 मंत्रियों में 13 नए चेहरे हुए शामिल। शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी थी। चेन्नई की सड़कों पर उमड़े थे लाखों AIADMK के कार्यकर्ता। मद्रास यूनिवर्सिटी में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद जयललिता का तोहफा, 5 नई स्कीम लागू की। 100 यूनिट तक लोगों को मुफ्त मिलेगी अब तमिलनाडु में बिजली। शपथ ग्रहण समारोह में स्टालिन को आम लोगों के साथ बैठाने से नाराज हुए करुणानिधि। कहा, बेइज्जती जयललिता की नियत और घमंड का है ये नतीजा। हरियाणा सरकार के पूर्व खेल मंत्री सुखबीर कटारिया पर 32,000 फर्जी वोटर तैयार करने का मुकदमा दर्ज। कई अफसर समेत 62 लोगों पर केस। प्रवर्तन निदेशालय ने कार्ति चिदंबरम की कंपनियों के आर्थिक वीरभद्र की संपत्तियों से जुड़े कागजात पेश करने का दिया आदेश। कॉल ड्रॉप पर कंपनियों को झटका। हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुनाया था कॉल ड्रॉप पर फैसला। विवादों के बीच उपराष्ट्रपति की पत्नी सलमा अंसारी ने योग का देशभक्ति पर एयर इंडिया का तड़का। चेयरमैन अश्विन लोहानी का फ्लाइट कमांडर्स को निर्देश। उड़ान भरने से पहले यात्रियों को बोला जाए जय हिंद। 3 साल बाद श्रीनगर शहर में पुलिस पर आतंकवादी हमला। एक दारोगा समेत 3 शहीद। आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने की नाकेबंदी। पहला हमला जांदिबल पुलिस स्टेशन के पास गश्ती टीम पर हुआ। 2 पुलिस वाले शहीद। पुलिस को जवाबी कार्रवाई का भी नहीं मिला मौका। एकपुरा में पुलिस की गाड़ी पर हुआ दूसरा हमला। एक जवान शहीद हुआ। आतंकवादी भाग निकलने में सफल रहे। हिजबुल मुजाहिदीन ने ली है दोनों हमलों की जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती समेत राज्य के सभी आला अफसरों ने राजकीय सम्मान के साथ तीनों जवानों को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर में उग्रवादियों ने घात लगाकर किया हमला। असम राइफल्स के 6 जवान शहीद। इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा, चुनाव आ रहे हैं, अच्छे दिन के वादे फिर आएंगे। विधानसभा चुनाव से पहले माया पर अखिलेश का तंज। कहा, पत्थर वाली सरकार से रहना सावधान। 2007 में बनाई गई हाथी से क्या राज्य को फायदा हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बरेली में 400 लोगों को बांटे ई-रिक्शा। बुंदेलखंड में पानी को लेकर केंद्र सरकार पर अखिलेश ने साधा निशाना। हार के बाद कांग्रेस में तूफान। दिग्विजय सिंह के बाद अब सत्यव्रत चतुर्वेदी ने कहा, कॉस्मेटिक सर्जरी से नहीं, पार्टी को कार्डियक सर्जरी की जरूरत। लखनऊ में कांग्रेस के रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव की शुरू की तैयारियां। 12 जिलों के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की। अंतरिक्ष में भारत ने लगाई कामयाबी की लंबी छलांग। स्वदेशी RLV का श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण। प्रधानमंत्री ने ईरान से भेजी बधाई। RLV उपग्रहों को प्रक्षेपित करने और फिर वापस वायुमंडल में प्रवेश करने में सक्षम। हालांकि फिर से इस्तेमाल करने लायक रॉकेट के विकास की दिशा में बेहद शुरुआती कदम। मशहूर गायिका सलमा आगा ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए गृह मंत्रालय में दिया आवेदन। भारत आने पर नहीं होगी वीजा की जरूरत। जया खान केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशंस कोर्ट की सुनवाई पर 7 जून तक लगाई रोक। CBI जांच के खिलाफ जिया की मां ने SIT जांच की रखी है मांग। पटना यूनिवर्सिटी के VC के गार्ड ने बेकाबू छात्रों पर तानी पिस्तौल। जबरन घर में घुसी भीड़ को खदेड़ा। छात्रों के सस्पेंशन के खिलाफ AISF के छात्रों का हंगामा। दिल्ली NCR में भीषण गर्मी से मिली लोगों को राहत। दोपहर में तेज आंधी के बाद हुई बारिश से मौसम हुआ सुहाना। सड़कों पर छाया अंधेरा। प्रचंड गर्मी से बेहाल उत्तर प्रदेश के ज्यादातर शहरों में जोरदार बारिश। नोएडा के सेक्टर 18 में तेज आंधी में होर्डिंग गिरने से बाइक सवार की मौत। 2 कार सवार गंभीर रूप से घायल।
बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी भारी बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। कोलकाता में बारिश से कई इलाकों में पानी भरा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी लोगों पर मेहरबान हुए इंद्र देवता। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। राहत की बारिश के बाद आफत बीमार। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मार्ग पर बरसाती नाले ने लिया विकराल रूप। मुश्किल से बच पाया एक बाइक सवार। एनजीटी ने केरल में 2000 सीसी की 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगाया बैन। 1 महीने के अंदर फैसले पर अमल करने का आदेश। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष ने रात के वक्त थाने में महिला अफसर की तैनाती नहीं रहने पर जारी किया नोटिस। दिल्ली पुलिस से मांगा जवाब। कोलकाता में बीजेपी नेता रूपा गांगुली पर हमले के विरोध में बीजेपी का ममता के घर के बाहर प्रदर्शन। जमकर की ममता के खिलाफ नारेबाजी। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े। एक सीपीएम कार्यकर्ता की मौत। पंजाब के मोगा में 60 लाख कैश लेकर फरार हुए लुटेरे। हमलावरों ने सुरक्षा गार्ड की हत्या भी कर दी। दिल्ली में टैक्सी चालकों का प्रदर्शन। केजरीवाल सरकार से ओला और उबर कैब पर बैन लगाने की मांग की। मथुरा में संतान नहीं होने पर पति ने की पत्नी की हत्या। लाश को कुएं में फेंका। आरोपी पति गिरफ्तार। दिल्ली के सीमापुरी में पानी की कमी को लेकर लोगों का हंगामा। सड़क जाम कर जमकर की नारेबाजी। फिरोजाबाद में पुलिस से नाराज होकर बिजली के खंभे पर चढ़ गया युवक। लापता पत्नी का सुराग नहीं मिलने से दुखी है। बुलंदशहर के खुर्जा में अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प। फायरिंग में कई लोग हुए हैं घायल। अयोध्या में आतंक से लड़ने के लिए बजरंग दल की आर्मी ट्रेनिंग। सालाना शिविर में आतंकवादियों को खास मजहब का दिखाने पर सियासी बवाल। करौली में रैप की शिकार नाबालिग लड़की ने जहर खाकर की आत्महत्या। आरोपी की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। बाड़मेर में पुलिस ने जब्त की 35 लाख की अवैध शराब। 2 गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में 10 साल की मासूम लड़की की हत्या कर लाश को कुएं में फेंका। पड़ोस के युवक पर आरोप। पीलीभीत में शादी का झांसा देकर प्रेमी ने प्रेमिका को अपने घर बुलाकर जिंदा जलाया। 90% जली युवती की स्थिति गंभीर। नोएडा के सेक्टर 22 से लापता हुई 4 साल की मासूम कशिश का नहीं मिला कोई सुराग। गुस्साए लोगों ने थाने का किया घेराव। मुजफ्फरनगर के कसेरवा गांव में पूर्व प्रधान के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का सदस्य बनाने पर जमकर नाच गाना। अलवर में भीषण गर्मी से रविवार को रिक्शा चालक की मौत। 3 दिन में लू लगने से 2 लोगों की हुई है मौत। आसाराम केस में शार्प शूटर हल्दर ने कबूला। आसाराम को गिरफ्तार करने वाली डीएसपी चंचल मिश्रा को जान से मारने की दी थी धमकी। पीलीभीत में किसान की हत्या के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। राइस मिल के मालिक और उसके बेटे पर आरोप। भरतपुर में पानी की मांग को लेकर 9 दिनों से धरने पर बैठे किसानों ने प्रशासन ने नहीं लिया अभी तक कोई सुध। अब तक कोई भी सरकार का प्रतिनिधि मिलने नहीं पहुंचा। सोनीपत के मोहना गांव में चुनावी रंजिश में 2 गुटों के बीच फायरिंग। सरपंच समेत 2 लोगों को लगी गोली। एक की मौत। मध्य प्रदेश के खंडवा में फौजी पर अपनी पत्नी को कोठे पर बेचने का लगा आरोप। 1 महीने पहले ही हुई थी शादी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दबंगों का आतंक। शादी में दलित दूल्हे को घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया। करनाल में चावल कारोबारी की आलीशान कोठी के बाथरूम में निकले 35 कोबरा सांप। शिवपुरी में पानी को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों तरफ से हुए हमले में 3 महिलाओं समेत 14 घायल। राजस्थान के धौलपुर में दहेज लोभियों ने ली महिला की जान। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जिंदा जलाने का लगाया आरोप। सिवनी में भीषण गर्मी से अब तक 7 लोगों की मौत। लू लगने से 100 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। फरीदाबाद के एक पुजारी की शर्मनाक करतूत। बाथरूम में नहाते समय 11वीं की छात्रा का एमएमएस बनाया। पुलिस ने किया गिरफ्तार। अमृतसर में लुटेरों के गिरोह का पर्दाफाश। 4 लाख रुपए की लूट, रकम और हथियारों के साथ पकड़े गए 3 बदमाश। एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान 24 परगना के पर्वत रोही की मौत। 2 दिन से लापता था। कोलकाता के सॉल्ट लेक में निर्माणाधीन इमारत के पानी टैंक में कंकाल मिलने से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तेलंगाना के खम्माम में राह चलते लड़कियों को छेड़ना एक मनचले को पड़ा महंगा। लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर जमकर की पिटाई। उत्तरी 24 परगना में अचानक मकान गिरने से शख्स की मौत। एक बुरी तरह से घायल। बेंगलुरु में टीएमसी की बस ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में भाई के साथ बाइक पर बैठी 16 साल की लड़की की मौके पर मौत। मथुरा में महिला पावर लिफ्टर आसमा से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में एक गिरफ्तार। महिला खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। स्थानीय पुलिस के समय पर नहीं पहुंचने से लाश के ऊपर से गुजरी कई सारी ट्रेन।
दिल्ली के तुगलकाबाद में करंट लगने से 26 साल के युवक की मौत, लैपटॉप को चार्ज करते वक्त हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर में शब बारात पर तेज रफ्तार नीली बाइक सवार की जान, हादसे में 2 युवक गंभीर रूप से घायल। दिल्ली के किशनगढ़ में अफ्रीकी मूल के युवक की हत्या के मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार, ऑटो पर बैठने को लेकर हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। झालावाड़ में डकैती की योजना बनाते 3 अपराधियों को पुलिस ने किया मौके से गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। पंजाब के फजलका में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, रेप का विरोध करने पर कलयुगी पिता ने नाबालिग बेटी पर किया पत्थरों से वार। सूरत में दिल दहला देने वाली वारदात, शादीशुदा महिला पर पूर्व प्रेमी ने किया चाकुओं से वार, सीसीटीवी में कैद वारदात। बिजनौर में रिहायशी इलाके में आतंक मचाने वाले तेंदुए को मिली सजा, लोगों ने उल्टा लटका दिया। एक पोल्ट्री फार्म में घुस गया था तेंदुआ, दरवाजे में फंसने के बाद लोगों ने पकड़ा, बाद में वन विभाग को दी सूचना। हैदराबाद के चिड़ियाघर में अफ्रीकी शेर के बाड़े में कूदा एक युवक, चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अल्मोड़ा में गाय चराने गए युवक पर विभाग ने किया हमला, गंभीर युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाड़मेर में झुलसाती गर्मी के बीच हिंसक हुआ ऊंट, गर्मी से गुस्साए ऊंट ने अपने मालिक का सिर चबाकर मार डाला। विजय माल्या पर सख्ती की तैयारी, 9,000 करोड़ की वसूली के लिए भारत में विजय माल्या की संपत्ति को किया जा सकता है अटैच। 2 से 3 हफ्ते के अंदर प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई होगी शुरू, विजय माल्या की संपत्ति की पूरी जानकारी जुटाई गई। आरबीआई ने दिया संकेत, कमोडिटी बाजार में विदेशी निवेशकों पर नहीं लगेगी रोक, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के स्तर में 7% का उछाल। 1952 के बाद दुनिया भर में नई तेल और गैस की खोज अपने सबसे न्यूनतम स्तर पर पहुंची। मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सिर्फ 2 से 8 अरब बैरल तेल निकाला गया। सोना स्थिर तो चांदी लुढ़की, 320 रुपए गिरकर 39,580 के स्तर पर बंद। जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान, धोनी की अगुवाई में नए खिलाड़ियों को मिला मौका। वेस्टइंडीज में टेस्ट सीरीज के लिए विराट कोहली होंगे कप्तान। जिम्बाब्वे दौरे के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को आराम, मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल की मौजूदगी में मुंबई में टीम का हुआ चयन। जिम्बाब्वे में 3 वनडे के साथ 3 T20 मैचों का होगा आगाज। टीम में फैज फजल, करुण नायर, जयंत यादव, मनदीप सिंह, युजवेंद्र चहल जैसे नए चेहरे हुए शामिल। जिम्बाब्वे दौरे के लिए फैज फजल के चुने जाने पर उनके घर बधाई देने वालों का तांता, बेटे की टीम में चुने जाने से माता पिता एकदम खुश। वेस्टइंडीज के खिलाफ 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भी टीम इंडिया का ऐलान, मुंबई के युवा तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर को मिली जगह। राष्ट्रपति बराक ओबामा 3 दिन के दौरे पर पहुंचे वियतनाम, हुआ जोरदार स्वागत। श्रीलंका में रोनू तूफान से मची जबरदस्त तबाही, गाड़ियों के फर्राटा भरने वाली सड़कों पर चल रही है नाव। आपदा प्रबंधन की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत सामग्री पहुंचाने में जुटी, मेडिकल टीम भी मुस्तैद। थाईलैंड के चिराई राय स्कूल में आग लगने से दर्दनाक हादसा, 17 लड़कियों की झुलसकर मौत। सिर्फ 1 मिनट पहले टिकट कैंसिल होने से विमान हादसे का शिकार होने से बच गए मिस्र के लुत्फी। 19 मई को 66 यात्रियों के साथ हादसे का शिकार हुआ था विमान।